आपका स्वागत है मेरे दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए आगे ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आगे इस पर फिर जो कहा उन्हें कर्म में ही तेरा अधिकार है हे अर्जुन, तू उस आत्म तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त कर कर्म के द्वारा। तो अर्जुन के मन की एक और शंका को जानते हुए कि ये शायद सोच रहा होगा ये कर्म फल की इच्छा ही ना हो, अगर ऐसा कर्म करें कि कर्म में के फल की इच्छा ना किया करें तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए, ऐसे प्रश्न को जानकर आगे भगवान बोले। क्या बोले आइए पहले उच्चारण करते हैं 48 नंबर। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि अर्जुन जी तेरे मन में है ना कि मैं फिर कर्म कैसे करूं, उसका उत्तर ये है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कुरु कर्माणि कर्म को करो। कौन से कैसे? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, यहाँ धनंजय उसको उच्चारण किया भगवान ने। क्यों किया? क्योंकि धनंजय कहा, धनंजय कहने के को उसने धन काफ़ी अर्जित कर लिया था। धन अर्जित करने के कारण उसको ये याद आए धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब ये सत्वगुण धन रूपी धन इकट्ठा करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर कर्म के द्वारा संगम त्यक्त्वा, उसमें जो फल की जो इच्छा है उसका त्यक्त्वा त्याग करके हे धनंजय जैसे तूने धन इकट्ठा किया ऐसे इस सत्वगुण को इकट्ठा कर। फिर उससे क्या होगा? सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, जिस प्रकार तो जो कर्म करेगा ना ऐसे ईश्वर बुद्धि में के कार्य के से ईश्वर अर्पण बुद्धि से करेगा तो ज्ञान प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त करेगा, जिससे तेरा चित्त शुद्ध होगा और मुक्ति को प्राप्त होगा। चित्त शोधकम मुक्तिदायकम, ये कर्म ईश्वर अर्पण करने से होता है। समो भूत्वा, समान रूप से। और सिद्धि और असिद्धि मतलब कोई भी कर्म है सिद्ध हो या ना हो ऐसा सम उसमें समान रूप से भूतवा, भूतवा मतलब कर्म कर्माणि, कर्म को कर, हो करके, भूतवा हो करके कर्म को कर। समत्वम योग उच्यते, ऐसे करने से इस योग को समत्व योग उच्यते। का असौ योगो, कौन ऐसा कौन सा योग है ये? सिद्धि असिद्धे समो भूतवा, जो सिद्ध हो या ना हो, प्राप्त हो या ना हो, फल में इच्छा ना रखते हुए जो तू कर्म करेगा समान रूप से, वो समो भूतवा समान रूप से होकर, उसको कहते हैं ये समत्व योग। समत्व योग नाम दिया भगवान ने, समत्व योग उच्यते, इसको समत्व योग कहा गया है। और इसे कहेगा धनंजय कहने से उनको याद करा रहे हैं भाई तुम इसका भी सत्वगुण इकट्ठा कर और फल की इच्छा ना कर, ऐसे बुद्धि को कर्म में लगाकर ईश्वर बुद्धि मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म कर। तो आगे फिर ईश्वर की ऐसे कहते सकाम कर्म की अपेक्षा ये कर्म का फल क्या है, आगे ये भी बताने वाले हैं कि तेरे मन में ये भी होएगा ना कि मैं ये कर्म की इच्छा फल की इच्छा ना करूं तो फिर कैसे करूं, इस पर आगे कहेंगे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते